हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत का प्रथम पाठ शब्द परिचय देखने वाले हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये संस्कृत का प्रथम पाठ यानी पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शब्द परिचय से समझ आ रहा है कि हम शब्दों से परिचय करेंगे। इस पहले पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्दों में भी अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं? अकारांत शब्द वो होते हैं जिनके लास्ट में अंत में अ लगता है। ठीक है, जिनके लास्ट में अ साउंड आती है, छात्र। ठीक है, अ साउंड आती है ना जिनके लास्ट में, छात्र, बालक। तो अगर आप गौर से देखें तो इनके लास्ट में अ साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे अकारांत पुल्लिंग हो गए। वो पुल्लिंग शब्द तो होते ही हैं और साथ साथ उनमें अ का लास्ट में साउंड आए। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एषः कः यहाँ पर दिया गया है। चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला गया है एषः कः। तो यहाँ एषः का क्या मतलब है? एषः का मतलब होता है यह, और यहाँ क का मतलब है क्या। ठीक है, कौन भी हम लिख सकते हैं। तो यह क्या है? ठीक है, यह क्या है? तो यह क्या है? एषः। एषः का मतलब जैसे मैंने बताया यह, और चषकः का मतलब होता है गिलास। ठीक है, कप जो होता है पानी पीने वाला। ठीक है, अब उसके बाद तो अगर आप यहाँ देखें तो संस्कृत काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो शब्द हैं उनके अर्थ हमें जानने ज़रूरी हैं। और देखो ये जो इनके एंड में लगे हुए हैं ना दो बिंदु, इनको हम विसर्ग कहते हैं। तो ये सारे विसर्ग वाले शब्द हैं। जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं थोड़ा ह का साउंड आता है। एषः कः, एषः कः, एषः चषकः। ठीक है, एषः मतलब ये क्लास है, एषः चषकः। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा एषः कः, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कि ये क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, उसके बाद जब उत्तर दिया कि एषः चषक, तो चषक यानी गिलास, तो इधर विराम लगेगा। ठीक है, तो अब हम आगे लिखा हुआ है किम एष बृहत्। तो ये हलन होता है, ये वाला साइन आपको पता होंगी वैसे इन सबको क्या बोला जाता है ना। तो इसका क्या मतलब है अब ये जान लेते हैं। देखो किम एष बृहत्, तो यहाँ पर किम का मतलब होता है, किम का मतलब होता है क्या। ठीक है, एषा का मतलब यह, और बृहत् का मतलब बड़ा। ठीक है, बृहत् का मतलब होता है बड़ा, और बाकी किम का मतलब हमने जाना क्या। ठीक है, किम का मतलब क्या, और एषः का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब यह। ठीक है, तो क्या यह बड़ा, और क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ हो गया क्या यह बड़ा है। तो गिलास के बारे में पूछा जा रहा है, क्या यह बड़ा है। तो न का अर्थ होता है नहीं, न, यहाँ न बोल रहे हैं, न। एषः, एषा का मतलब हम स्टार्टिंग में जान चुके हैं, जहाँ पर भी एषा लग रहा है उसका मतलब यह है। न का मतलब नहीं, नहीं। एषः लघु, लघु का हिंदी में अर्थ होता है छोटा, बस यहाँ विसर्ग लग गया लघु, तो यहाँ लघु का मतलब हो जाएगा छोटा। ठीक है, नहीं यह छोटा है। ठीक है, नहीं यह छोटा है। तो उत्तर में हम उत्तर दे रहे हैं कि नहीं ये छोटा है। पहले पूछा किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है? नहीं। न एषः लघु, ये छोटा है। तो इस तरीके से ये हम शब्द परिचय सीख रहे हैं, यानी शब्दों से हम परिचय कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग और क्या क्या जानने वाले हैं। पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले सर्वनाम पद भी इस पाठ में आए हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद का तीनों वचनों में प्रयोग आया है। इसके माध्यम से हम धातुओं का प्रयोग करना भी सीखेंगे। धातु क्या होते हैं? जैसे हिंदी में क्रिया होती है ना, जैसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। भले ही ये जो भी मैंने पढ़ा आपको अच्छे से समझ ना आया हो, लेकिन जैसे जैसे आप संस्कृत के आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ना, फर्स्ट चैप्टर तो बहुत बेसिक है, इसमें हम बहुत ईजी चीज़ें सीखने वाले हैं जो आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाने वाली है। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है ज़्यादा खास, बहुत इजी चैप्टर है, इजी सा है। तो आपके बुक के पीछे भी शब्दार्थ यहाँ पर दे रखे होंगे। देखो आपके बुक के पीछे भी एंड में आपको शब्दार्थ दे रखे हैं, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। देखो सभी के यहाँ अर्थ पीछे दे रखे हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान चैप्टर है। आगे आगे जैसे आप करेंगे ना सारे संस्कृत के चैप्टर 6, 7, 8 तीनों में आपकी संस्कृत तो रहने ही वाली है, तो आप फिर अच्छे से जान जाएंगे इन सब का मतलब। तो अब हमने ये वाला पढ़ लिया क्लास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सह कह। तो यहाँ सह कह का क्या मतलब है, चलिए इनका अर्थ जान लेते हैं। तो देखो सह का मतलब होता है वह। ठीक है, यानी वह की जगह हम सह यूज़ करते हैं। और कह का मतलब हमने जाना कौन। ठीक है, कह का मतलब होता है कौन,
या क्या भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ हमने एषः का को क्या की जगह यूज़ किया, यहाँ हम कौन की जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सह यानी वह, ठीक है, वह कौन है, ठीक है। तो सह का क्या मतलब है, वह कौन, ठीक है। उसके बाद सह शौचिक, तो देखो सह को यहाँ मतलब दोबारा से वह हो जाएगा, और शौचिक को यानी जो दर्जी होते हैं ना, टेलर जो होते हैं कपड़े सिलने वाले, उनको हम शौचिक कहते हैं संस्कृत में। तो यहाँ दर्जी को हम लोग कहते हैं शौचिक, ठीक है। तो वह दर्जी है, तो पहले हमने पूछा सह कह वो कौन है, तो सह शौचिक वह दर्जी है। उसके बाद शौचिक की करोति, वो क्या करता है, शौचिक की करोति। आपको पढ़ने से समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है। शौचिक का मतलब हो गया दर्जी, की करोति, की का क्या मतलब होता है, की का मतलब क्या कर रहा है, मतलब की का मतलब होता है करोति का पहले हम जान लेते हैं। करोति का मतलब करता, कर रहा है, ठीक है। और की का मतलब क्या, सोचे की करोति वो क्या करता है, बेसिकली इसका मतलब यही है, ठीक है। तो वो क्या करता है यहाँ पूछा गया है। तो उसके बाद कि सह खेलती की ही, यानी क्या, सह का मतलब वह, खेलती का मतलब खेलना, खेलता है, ठीक है। तो की सह खेलती, क्या वह खेलता है, न नहीं, सह का मतलब वह, वस्त्र, वस्त्र का मतलब कपड़ा, सिव्यति, सिव्यति का मतलब सिलता है। तो आप समझ ही रहे होंगे, पढ़ने से हमें हल्का हल्का ना अंदाज़ा सा लगाए तो समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें शब्दों का मतलब काफ़ी जानना ज़रूरी होता है। सिव्यति का मतलब सिल रहा है या सिलता है, ठीक है। स्विंग जिसको हम कहते हैं सिलना, दर्जी तो कपड़े ही सिलते हैं ना। वस्त्र का मतलब हो गया कपड़े, कपड़े, और आगे सिव्यति का मतलब सिलना, कपड़े सिलना। न का मतलब नहीं, और सह का मतलब न वह, तो नहीं वह कपड़े सिलता है, तो नहीं वह कपड़े सिलता है, इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब दोबारा से हम लोग रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने बुक की तरफ। तो बुक में दोबारा से हम ये रिपीट करेंगे। हमने 2 पैराग्राफ जो थे दर्जी वाला और क्लास वाला अच्छे से समझ लिए हैं। तो एषः कह, एषः का मतलब यह, कह का मतलब क्या है, एषः कह, एषः चषक यानी ये ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है, न एषः लघु, नहीं ये छोटा है। सः कः, अब यहाँ सः का मतलब हो जाता है वह, कह का मतलब हो जाता है कौन है, तो वह कौन। तो सह का मतलब दोबारा से वही हो गया, और शौचिक का मतलब हो जाता है दर्जी, की वो दर्जी है, ठीक है। उसके बाद शौचिक की करोति, शौचिक का मतलब हमने दर्जी जान लिया, की का मतलब क्या, और करोति का मतलब करता है, शौचिक क्या करता है, ठीक है। उसके बाद की सह खेलती, क्या, कहीं का मतलब हो गया क्या, सह का मतलब वह, खेलती का मतलब खेलता है, क्या वह खेलता है। उसके बाद न यानी नहीं, सह यानी वह, वस्त्र का मतलब होता है कपड़े, और सिव्यति का मतलब होता है सिलता है, नहीं वह कपड़े सिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 जान लिए। उसके बाद यहाँ आ जाता है तीसरा, तीसरे में क्या है, एतो को। अब इनका मतलब जान लेते हैं एतो को। तो इसे हमने पढ़ लिया, चलो। इन वाक्यों में हमने जाना कि दर्जी सिर्फ एक था, गिलास भी एक था, यानी एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब हम देखने वाले हैं आगे एतो को। एतो का मतलब होता है ये दोनों। अब ये दोनों यानी एतो, ये दोनों, क्योंकि जब भी ये दोनों को यूज़ करें तो आप वहाँ एतो लगाएंगे, एतो। अब वहाँ पिक्चर में आप देखेंगे ना, अपनी बुक के पिक्चर में, तो 2 कुत्ते बने हुए हैं और उनके आगे लिखा है एतो को। तो 2 कुत्तों के लिए यहाँ एतो का यूज़ किया गया है कि वह दोनों। अब 2 हैं इसलिए यानी हम बहुवचन का यूज़ कर रहे हैं, बहुवचन शब्दों का यहाँ प्रयोग हो रहा है ना। तो एतो को का क्या मतलब है, को का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो जैसे अगर 2 है ना, तो 2 के साथ आप को लगाएंगे, ठीक है। तो एतो को, वह कौन है, वे दोनों कौन है, एतो शुनको। अब शुनको का क्या मतलब होता है, शुनको का मतलब होता है कुत्ते, और 2 कुत्तों के लिए हम शुनको का यूज़ करते हैं, मतलब ओ लगा देते हैं एक तरीके से। जब जो भी चीज़ 2 होती है उसके लिए ऐसे लगा देते हैं, तो शुनको वो 2, एतो शुनको स्त। स्तः को क्या मतलब है, ठीक है। स्तः यहाँ है के लिए प्रयोग किया गया है। एतो वह दोनों, ठीक है। और कुत्तों के लिए भी, मतलब कुत्तों के लिए शुन को यूज़ किया है, वे दोनों कुत्ते, वे दोनों कुत्ते हैं, ठीक है। ये इस सेंटेंस का मतलब हो गया। किम एतो गर्जतः, किम का मतलब क्या, ठीक है, क्या, ठीक है। गर्जतः का मतलब गरजते हैं यानी भौंकते हैं। एतो का मतलब ये दोनों, क्या ये दोनों भौंकते हैं, न नहीं, एतो एक्चुअली गर्जतः का मतलब
गरजना ही होता है एक तरीके से, भौंकना नहीं होता, सॉरी। गर्जता का मतलब होता है गरजना, बुक्कता का मतलब होता है भौंकना, सॉरी। गर्जता यानी गरजते हैं, तो जैसे बादल गरजते हैं ना, तो ऐसे कोई पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मैं तो गरजता, क्या ये दोनों गरजते हैं? न ए तो उच्च है बुक्कत। न का मतलब नहीं, ए तो का मतलब यह दोनों, उच्च है का मतलब ज़ोर से, उच्च है, ऊंचा, उच्च है ना। बुक्कत, बुक्कत का मतलब होता है भौंकना, ठीक है, भौंकते हैं ना। ये तो उच्च है बुक्कत, यानी ये बहुत ज़ोर से भौंकते हैं, गरजते नहीं हैं। उसके बाद तो को देखो, अब यहाँ है दिया गया है एक किसान और गाय है, ठीक है। तो को यानी ये कौन है, तो यहाँ तो और को का अलग अलग हम मतलब जान लेते हैं क्या है। सो तो का मतलब भी वो दोनों ही सही है, वो दोनों, ठीक है। तो का मतलब वो दोनों, ठीक है, वे दोनों, एक्चुअली वे दोनों। तो का मतलब हमने जाना वे दोनों। को का मतलब हम पढ़ ही चुके हैं कौन है, ठीक है। तो वे दोनों कौन है, तो यानी वे दोनों बलिव्रतों का मतलब होता है दो बैल। स्तः का मतलब है वह दो बैल हैं। की तो धावतः, क्या, की का मतलब क्या है, की का मतलब हमने पढ़ा था क्या, है ना। तो क्या वो दोनों, धावतः का क्या मतलब है, धावतः का मतलब होता है दौड़ना। तो जब भी दौड़ना आए तो दौड़ना को हम बोलते हैं धावतः, ठीक है। क्या वो दोनों दौड़ती हैं? न यानी नहीं, तो यानी वो दोनों क्षेत्र का मतलब होता है खेत, ठीक है। क्षेत्रम या क्षेत्र, उसको खेत बोलते हैं, जगह खाली, ठीक है। कर्षतः को यहाँ इस तरीके से लिखा गया, कर्षतः, और लास्ट में विसर्ग है। तो कर्षतः का क्या अर्थ होता है? कर्षतः का मतलब जोतना, ठीक है, प्लाइंग, जोतना हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो भागती हैं? नहीं, वो खेत जोतती हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद यहाँ से सरला दिया गया है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम जाते हैं आगे चैप्टर में, और क्या है देख लेते हैं। हमने इधर तक पढ़ लिया, यानी पूरा एक पेज हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे है यहाँ पर एते के, ठीक है। यहाँ आपको 4 बैग्स दिए गए हैं। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे थे वो 2 लोगों के लिए कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं 4 बैग्स, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो देखो एते के, तो अब एते का मतलब होता है ये, एते ये के लिए यूज़ होता है। वो जो हमने पीछे शब्द देखे ना, वो 2 के लिए, द्विवचन के लिए यूज़ हो रहे थे। द्विवचन यानी 2 लोग, ठीक है। 2 लोगों के लिए हमने एतो का यूज़ किया, है ना। एतो, तो इनका हमने कब यूज़ करेंगे? ओ को हम तभी लगाएंगे जब 2 चीज़ें हैं, ठीक है। जब 2 चीज़ों की बात करते हैं तो हम ऐसे लगा देते हैं ए तो इनको 2 चीज़ों के लिए हमने यूज़ किया। अब 2 से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो बहुवचन में आती हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 होते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो बहुवचन, अब बहुवचन यानी 2 से ज़्यादा के लिए एते का यूज़ कर रहे हैं। 2 के लिए हमने एतो का यूज़ किया, 1 के लिए, देखो बेसिकली अगर हम ऐसे समझें तो एतः एक वचन के लिए कोई एक चीज़ है, एतो हो 2 चीज़ों के लिए, और यहाँ एते का हम यूज़ कर रहे हैं 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप समझो कि कैसे हम यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एते के यानी ये क्या है, ठीक है। के का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे एते पे हमने ए लगाया ना, तो ऐसे के, ठीक है। और पहले 2 के लिए यूज़ कर रहे थे तो एतो को, ठीक है। और फिर उससे पहले हम 1 के लिए ही यूज़ कर रहे थे तो हमने लगाया एतः कह, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एते के यानी ये क्या, कौन है, या फिर के को हम क्या, कौन, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एते स्यूताः सन्ति, यानी बैग की बात हो रही थी, बैग के पास ये लिखा हुआ है, काफ़ी सारे बैग रखे हैं। तो एते का मतलब ये, सुविता का मतलब होता है बैग या फिर थैले, संति का मतलब हैं, ठीक है, ये बैग है। उसके बाद किम एते हरितवर्णा, यानी किम का मतलब क्या, एते का मतलब ये दोनों, और हरितवर्णा यानी हरे रंग के, ठीक है, हरितवर्णा। नहीं एते नीलवर्णा संति, नीले रंग के बैग थे तो इसलिए हमने लिखा नहीं, ये नीले कलर के बैग हैं। संति का मतलब है, नीलवर्णा का मतलब नीले रंग, एते का मतलब ये, नहीं का मतलब ना, नहीं, ठीक है। तो ते के, अब ते के कुछ वृद्ध जन बने हुए हैं, यानी बूढ़े व्यक्ति बने हुए हैं, उनके पास में यहाँ लिखा हुआ है ते के, यानी ये कौन है। ते वृद्धा संति, वृद्धा का मतलब बूढ़े लोग हैं, वृद्ध जन हैं। की ते गायंती, क्या ये गाते हैं, गा रहे हैं। नहीं, ते हसंती, नहीं ये हंस रहे हैं। तो इनको बेसिक ये जो लिखे हुए हैं ना, इनको बहुत ईजी है समझना, ठीक है। तो जैसे इधर देखिए
ते का मतलब हमें पता है, ते को यूज़ कर रहे हैं हम लोग वे के लिए यानी दोज के लिए। के का मतलब कौन है, ते वो लोग, वृद्धा, वृद्धा का मतलब आप समझ रहे होंगे बूढ़े पर्सन है, बूढ़े लोग हैं, संति हैं। की का मतलब क्या, ते का मतलब वे, गायंती, गायंती का मतलब गाते हैं नहीं, गा रहे हैं नहीं, ते यानी वो लोग, हसंती यानी हंस रहे हैं। ठीक है, आप पिक्चर में देखोगे तो वो लोग हंस रहे हैं। तो अब हमने इस पार्ट में क्या सीखा, बस इतना ही है ये पार्ट। इसमें हमने बहुत सारी 3 चीज़ें सीखी, संज्ञा, सर्वनाम और क्रियापद। इसके बारे में 3 वचनों के बारे में जाना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन है, एक वचन में 1, द्विवचन में 2, बहुवचन में 2 से ज़्यादा। अब अगर हम बालक की बात करें, एक बालक है तो उसको हम एक वचन में बालकः लिखेंगे, 2 वचन में हम ओ लगा देंगे उस पर, बालक को हो, और बहुवचन में हम बालकाः बोलेंगे विसर्ग लगाकर, बालकाः। ठीक है, आ का हो जाएगा इधर, आ का पर यहाँ पर ओ और यहाँ पर कह ही है। ठीक है, तो बालकः, बालको, बालकाः। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर्वनाम की तो वो एक है, मतलब वे, यहाँ तो हम एषः लगा सकते हैं। ठीक है, एक वचन में एषः लगेगा बालक के लिए, द्विवचन में 2 बालकों के लिए एतोः लगेगा, और बहुवचन में 2 से ज़्यादा बालकों के लिए एते लगेगा। ठीक है, और क्रियापद की बात करें, क्रियापद यानी वो क्या काम कर रहे हैं, अगर बालक लिख रहा है तो लिखती एक वचन में, लिखतः द्विवचन में, और लिखन्ति बहुवचन में, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। ठीक है, ऐसे ही आप और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, खादती, खादतः, खादन्ति। ठीक है, तो पठते, पठत, पठन्ति, इस तरीके से। तो यही हमारा चैप्टर था, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, मतलब बेसिक चीज़ें सीखी, शब्द का परिचय देखा। अब हम बुक वर्क नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।